सिंध में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, सूबाई हुकूमत के बड़े फैसले। जुमे से सूबे में तमाम तालीमी इदारे बंद, इम्तिहानात होंगे। इंडोर जिम, पार्क्स और सिनेमा घरों की बंदिश का भी ऐलान। होटल इंडोर डाइनिंग सर्विसेज नहीं दे सकेंगे। 66 अफराद में वायरस की भारतीय किस्म की तस्दीक हो चुकी है। वजीर आला मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। कोरोना के बाद बरकरार मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा 4.17% तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस के बायस 24 अमवात, 1980 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 9,78,847 अफराद मुतासिर। इस्लामाबाद भी कोरोना की लपेट में। विफाकी दारुल हुकूमत में वायरस का फैलाव रोकने के लिए सख्त इकदामात। मजीद 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। कोरोना की चौथी लहर, आजाद कश्मीर में 10 रोज के लिए सयाहत पर पाबंदी आयद। इतलाक 19 से 29 जुलाई तक होगा। होटल्स की बुकिंग मंसूख। फैटफ ग्रे लिस्ट से इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर जिसका नाम इमरान खान है वो पाकिस्तान के ऊपर काबिज है। मैं नैब को और FIA को ये कहना चाहती हूं कि अगर तुमने करप्शन पकड़नी है, अगर तुमने मुल्क का कर्जा माफ कराना है तो मारो ना छापा जरा वजीर आजम हाउस के ऊपर। सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर इक़्तिदार पर काबिज पाकिस्तान, इसीलिए FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल रहा। फॉरेन फंडिंग के 7 साल से ज़ेर इल्तवा करप्शन पकड़नी है तो नैब और FIA वज़ीर आज़म हाउस पर छापा मारें। मरियम नवाज की रावला कोर्ट में ललकार, चाहे इलेक्शन कमीशन का अमला ही अगवा कर लो, कश्मीर अपना फैसला सुना चुका। इमरान खान आज़ाद कश्मीर आने की जहमत ना करें, नून लीगी रहनुमा का हजीरा में खिताब। आजाद कश्मीर में अभी से धांधली का शोर मचने लगा। जो कभी नहीं हारे अब शिकस्त इनका मुकद्दर बनेगी। इनके करतूत ही इनको घर भिजवाएंगे। रियासत में हम हुकूमत बनाएंगे। मुराद सईद का धेर कोर्ट में खिताब। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम में इखलाकियात से आ रही ज़बान अपोजिशन की जहनी पसमानदगी का सबूत। मुखालिफिन नाकाम जलसों के बाइस बौखलाहट का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ जी। इस बदजबान हुकूमत का एक बदजबान वजीर है जिसने जो कल भुट्टो साहब के खिलाफ बोला है, हम उसमें शदीद एहतजाज करते हैं। शर्म आनी चाहिए उसको। और ये नई राह खोल रहे हैं इख्तिलाफ की, तसादुम की। भुट्टो अब आप खामोश हो जाएं, आप बैठ जाएं। अली खान बैठ जाएं, आपका आवाज कल नहीं है। रजा रब्बानी साहब हाउस में नारे न लगाएं प्लीज। हाउस में माहौल ना करें प्लीज। बात करें, अपनी बात करें, नारे न लगाएं। आप रजा साहब आप खुद समझते हैं, प्लीज। अली अमीन गंडापुर की बयानबाजी पर जियालों का पारा हाई। पीपल्स पार्टी का सेनेट में एहतजाज। अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। बदकलाम वजीर ने भुट्टो के बारे में गलत जबान इस्तेमाल की। मौला बख्श चांडियो बरहम, ये गद्दारी का सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? शहरी रहमान का सवाल। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, रजा रब्बानी की ललकार। सर ये इस तरह नहीं चलेगा। रहमान तंगी साहब आज के बाद सर लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं जी। आज के बाद अगर ये इन्होंने रवैश रखी तो मैं अपने मेंबर्स को कंट्रोल नहीं कर सकूंगा जी। मैं फिर अपने मेंबर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता जी। जी प्लीज तक फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा सर जी। ठीक है जी, प्लीज आप तक फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर सर ये इस तरह अगर इन्होंने लॉजिक पे बात नहीं करनी, अगर लॉजिक रखें, आप लोग सुने लीडर क्या करें, फिर आप लोग अपनी बात करें जी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, तशरीफ रखें, आप भी तशरीफ रखें।
बाकायदे ईवान को माइक देने पर अपोजिशन का फिर शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। अपोजिशन जमातों की क़यादत आज़ाद कश्मीर के जलसों में इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान पर माफ़ी मांगे। इलेक्शन में शिकस्त नजर आने पर वावेला मचाया जा रहा है। शहजाद वसीम की करज परत। पाकिस्तान के अंदर ईवीएम मशीन्स का वो ईवीएम मशीन्स वो काम करेंगी जो एलिमिनेट कर देंगी जिधर सारी धांधली होती है। हम अपने इलेक्शंस भी पाकिस्तान में ऐसे करवाएंगे कि जो अपोजिशन है वो मान जाए, अगर वो हारेगी तो मान जाएगी कि उनको फ्री एंड फेयर तरीके से हराया गया और वो रिजल्ट्स कबूल करेंगे। वोटिंग मशीनों के जरिए इंतखाबात से धांधली का वावेला खत्म। ई वोटिंग की सूरत में अपोजिशन नताइज तस्लीम करेगी। इंतखाबी अमल में ओवरसीज पाकिस्तानियों की शमूलियत के लिए भी निज़ाम लाना चाहते हैं। पेपरलेस निज़ाम आने से फ्रॉड खत्म हो जाता है। वज़ीर आज़म का पंजाब में विरासती सर्टिफिकेट के इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारिजा और दीगर काबीना अरकान भी साथ जाएंगे। इमरान खान उज़्बेक हुकाम से मुलाकातें करेंगे। तिजारती फोरम से खिताब भी शेड्यूल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ताजिक वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। अफगान सरहद की सूरत हाल का भी जायजा। बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकात। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और साबिक लैंड कलेक्टर वसीम अली ताबिश गिरफ्तार। डीजी एंटी करप्शन पंजाब में गिरफ्तारियों की तस्दीक करती। रावलपिंडी रिंग रोड की अलॉटमेंट की तब्दीली और गैर कानूनी अवार्ड साबित। सूबाई डेवलपमेंट बोर्ड से मंजूरी ही नहीं ली गई। PC1 बदलने से लागत में 10 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मंसूबे से मुतालिका हाउसिंग सोसाइटीज की तहकीकात नैब करेगा। तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। स्कैंडल में तमाम सियासी शख्सियात क्लियर करार। शौकत तरीन का बयान बेबुनियाद, मनगढ़ंत और हक़ाइक़ के मनाफी। वज़ीर ख़जाना को नैब ऑर्डिनेंस का मुकम्मल जायजा लेने का मशवरा। 1273 रेफरेंसेस अदालतों में ज़ेर समात। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुकदमात न होने के बराबर हैं। इल्ज़ाम तराशी का मकसद इदारे की हौसला शिकनी है। आइन के मुताबिक काम करने वालों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एहतसाब ब्यूरो का एलामिया। पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए ज़रूरी है कि वफाकी हुकूमत सिंध में फौरी तौर पर गवर्नर राज नाफिज करे और इन मुल्क दुश्मनों से इस सूबे को छुटकारा दिलाए। MKM का सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने का मुतालबा। कराची में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री कबल अज़ इंतखाबात धांधली। पीपल्स पार्टी शहर पर कब्जा करना चाहती है। 40 लाख जाली वोटों का इंदराज। 22 से तशवीश। लिस्टों से खारिज किया जाए। आमिर खान और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर राज के नफाज की बातें ज़हनी पसमानदगी का सबूत। कराची के अवाम MKM को मुस्तरद कर चुके। आमिर खान अंदरून और बिरून सिंध की बात करके नफरत की सियासत ना करें। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर शाह का रद्द-ए-अमल। ईद पर महंगाई के नए तूफान का खतरा। पेट्रोल 11 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल। हतमी फैसले का इंतजार। IMF का बिजली 3 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने का मुतालबा। सब्सिडी 300 के बजाय 200 यूनिट तक महदूद करने के लिए भी दबाव। आलमी इदारे ने पाकिस्तान को नई मुश्किल में डाल दिया। अपर कोहिस्तान में बस फनी खराबी के बाइस खाई में जा गिरी।
हादसे के नतीजे में गैस लीक होने से धमाका, 9 चीनी बाशिंदे और 3 पाकिस्तानी जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद तहकीकात जारी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का वुरसा से ताज़ियत का इजहार। कराची में अब्र करम बरस पड़ा। सदर लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, आई चंद्रीगढ़ रोड समेत कई इलाकों में बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी जल था लेक। चिन्योट में जिला कचहरी, DPO और DC ऑफिस पानी में डूब गए। बैल, बकरे, ऊंट और दुम्बे सब महंगे। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश, जानवरों के नर्ख आसमान को छूने लगे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के ख्वाहिशमंद कीमतें सुनकर परेशान, सिर्फ विंडो शॉपिंग पर ही इक्तफा। रन्स का पहाड़ फिर भी गए हार। दौरा इंग्लैंड शाहीनों के लिए डरावना ख्वाब साबित। तीसरे वनडे में 3 विकेटों से शिकस्त। सीरीज में व्हाइट वॉश का धब्बा भी लग गया। शिकस्ता दिल परस्तार बरस पड़े। गो मिसबा और गो वक्कार के नारे। सिलेक्शन सही होनी चाहिए। PSL में परफॉर्मेंस करते हो, उनको ला के इधर इंग्लैंड में बिठाते हो और ये परफॉर्मेंस होती है इनकी। खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते, मैं सेटिस्फाई नहीं हुई सिलेक्शन से। पूरा टीम तब्दील करना पड़ेगा सिर्फ बाबर आजम के बगैर और रिजवान के बगैर। बहुत शर्म की बात है, जो उसका सीनियर प्लेयर था साथ, वो नहीं खेल रहा था। उनका सेकंड टीम जो था वो खेल रहा था और पाकिस्तान को 3 मैचों में तीनों में हार पड़ी है। फील्डिंग किस तरह है, ऐसा फील्डिंग उसने किया जैसा गलियों में बच्चे भी नहीं करते। इंग्लैंड से तीसरा वनडे हारने का दिफा नहीं किया जा सकता। खिलाड़ी ही नहीं, कोचेस भी शिकस्त के जिम्मेदार हैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस तसल्ली बख्श। इन्हें कप्तानी का मजीद तजुर्बा हासिल करना है। हेड कोच मिसबाउल हक की मीडिया टॉक।